कोई बहुत बढ़िया ब्लॉग दिखाने वाला हूँ जिसमें जिसे कहते हैं खतड़ुआ। खतड़ुआ उत्तराखंड का एक बहुत बढ़िया त्यौहार है जो अश्विन मास यानी कि अशोच के प्रथम पैट यानी दिनांक एक पैट को किया जाता है, यानी वर्षा ऋतु खत्म होने और तो ये है वो गांव की ककड़ी खीरा। ये देखो कितना बढ़िया मज़ेदार। अगर इसमें खाएंगे ना, इसको काट के ऐसे इसको खड़े काटते हैं, ऐसे करके ऐसे खड़े करके 5-6 पीस बनाते हैं और उसके बाद लहसुन वाला नमक लगाते हैं। बहुत इसमें पौष्टिकता होती है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है और पानी बहुत निकलता है रस मुंह में। और ये भी वही है, ये हल्का सा पीला हो गया। इससे भी अगर ज़्यादा पीला होता है तो आप हैं आपने कभी खतोड़ा बनाया है? नहीं, हमने कोई खतोड़ नहीं। अच्छा, क्यों? हमने अपने खतोड़े देखे, खतोड़े नहीं देखे। खतोड़े नहीं देखे। आपको पता है खतोड़ों के बारे में? के बारे में पता नहीं साहब। एक मान्यता के अनुसार 2 राजा थे, एक गढ़वाल के, एक खतड़ुआ जिन नाम से जाने जाते थे, एक कुमाऊं के जो जयचंद के नाम से जाने जाते थे। तो उनकी जो है 8 बार आपस में लड़ाई हुई। आज भी यही विचार है मेरा क्या? इसलिए बुलाया। तो घर बन कैसे के नहीं आए? अच्छा, हाँ हाँ। और काकड़ के चाराना तो हमारा शुरू हो गया है। जय हो। 2 खतोड़े बनाते हैं बेसिकली। ये वो तो खीरा उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा खीरा होता है। वो किसी का, हाँ देखा है ना, ये आपको दिखाते हैं। लइए, हाँ ये छोटा है, इससे बड़ा ये खीरा है। ये खीरा है, ये खीरा है उत्तराखंड का। ठीक है, पपीता है। खीरा नहीं पपीता है। तो एक मान्यता के अनुसार जब दूसरे घरों में होते थे ना, आज के दिन कहते थे ये सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। भी आप देखेंगे अगर तो खतड़ुआ की परिक्रमा कर रहे हैं। और रे बूढ़ा, और रे बूढ़ा, ये देखो सब जगह अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह होती है। और ये हमारे बागेश्वर इलाके में कैसे करते हैं मैं चाहूँगा। भाई साहब हैं और इधर आप हैं। रोहेला जी कहाँ से हैं सर? बिजनौर नगीना से आए हुए हैं उत्तराखंड का पावन त्यौहार मनाने के लिए, देखने के लिए। और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कोई त्यौहार होता है आप मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया ब्लॉग दिखाने वाला हूँ जिसे कहते हैं खतड़ुआ। खतड़ुआ उत्तराखंड का एक बहुत बढ़िया त्यौहार है जो अश्विन मास यानी कि अशोच के प्रथम पैट यानी दिनांक एक पैट को किया जाता है, यानी वर्षा ऋतु खत्म होने और शरद ऋतु के प्रारंभ जिस दिन होता है उस दिन ये खतड़ुआ मनाया जाता है। और कई और राज्यों में भी खतड़ुआ मनाया जाता है। सबकी मान्यताएं अपनी अलग अलग हैं। मैंने बात किया था अभी हिमाचल प्रदेश में, तो उनका भी यही कहना है कि वो भी आज सुबह 4 बजे से नहा धो के अपने पशुधन की को नहला धुला के उनको घास पास दे के अच्छा सा खाना पीना बना के त्यौहार करते हैं। वो भी अच्छा त्यौहार मनाते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। और उत्तराखंड में भी इसकी ऐसी ही मान्यता है। कई जगह की मानते हैं कि भाई जो हमारे पशुधन है उनकी जो हमारे सपोर्ट करते हैं खेती बाड़ी में, तो उनके लिए भी कोई दिन मनाया जाए क्योंकि अभी शरद ऋतु खत्म हुई है और वर्षा ऋतु खत्म हुई है, तो शरद ऋतु शुरू हो रही है। तो उनके जाड़े की रक्षा के लिए उन भगवान से प्रार्थना करने के लिए इस एक पैट को यानी कि शरद ऋतु के एक पैट को उनकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और ठंड से बचाव के लिए इसलिए जो है खतड़ुआ करते हैं और आग का जलाते हैं। तो ये भी मान्यता है। लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल राज्य में एक अलग से एक प्रथा भी है। लोग बाग कहते हैं कि भाई वहाँ पे 2 राजा थे, एक गढ़वाल के राजा थे और एक कुमाऊं के राजा थे। पवार राज्य और चंद राज्य थे वहाँ पे दोनों। तो पवार राजाओं ने जो है चंद राजाओं को यानी कुमाऊं वाले राजाओं को, इनके दोनों के आपस में 8 बार युद्ध हुए थे। उस 8 बार के युद्ध में पवार राजाओं ने चंद राजाओं को यानी कि कुमाऊं वाले राजाओं को 7 बार हराया था। लेकिन 8वीं बार फिर से चंद राजाओं ने लड़ाई लड़ी और वहाँ
उन पे जो है वहाँ के राजा पौवा राजाओं को हराए युद्ध में, और हराने के बाद उन्होंने जो है इस जश्न को मनाने के लिए खतड़ों का इस्तेमाल किया, यानी कि आग प्रज्वलित की, खुशी मनाई, जैसे दिवाली मनाते हैं ऐसी ही मनाई। और विजय पाने के बाद, क्योंकि वो 7 बार पहले हारे थे और 8वां बार जीते हैं, तो ज़्यादा ही हर्षोल्लास होना था उनको। ज़्यादा ही हर्षोल्लास में उन्होंने हर पहाड़ी के डंडे सब अपने कुमाऊं में मैसेज देने के लिए पहाड़ी के हर चोटी पर आग जलाकर, क्योंकि मैसेज देने फ़ोन वाला ज़माना नहीं था, तो मैसेज यानी कि आग जला के संकेत किया कि आगे को हम विजय हो गए हैं। और हर पहाड़ के चोटी पे कुमाऊं के हर जगह है। फिर सब ने जो है आग जलाई और कहा कि भाई खतड़ुआ की हार, गाय की जीत, यानी कि चंद राजा जो थे हम कुमाऊं वाले, हम जीत गए हैं, और खतड़ुआ राजा थे वहाँ के गढ़वाल के, वो उनकी पराजय हो गई है, वो हार चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक अपना यह है कि गांव में मनाते थे और अब वही याद रह गई है, तो वो उस याद को आगे हमें देना है। तो नई वाली जो पीढ़ी है अपने यहाँ पे नोएडा में, मेरा भी अपना मानना है कि हम बाकी लोगों को भी दिखाएं, क्योंकि जो ये हमने भी जो सुना था भाई खतड़ुआ की जीत, गाय की हार, खतड़ुआ नहागो धारू धार, ये हमने सुना था वहाँ पे, लेकिन हम भी इतने ही जानते थे। लेकिन अब आगे पढ़ा तब जानकारी इकट्ठी हुई कि अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हकीकत में क्या है वो किसी को पता नहीं है। एक मान्यता के नाम से चल रहा है, इसमें किसी का राग द्वेष ब्लॉग में ना हो, मैं इसलिए चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, कोई गढ़वाल या कुमाऊं वाला द्वेष वाला मामला ना हो, तो इसलिए ये मैं बात क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये किसी को कंफर्म नहीं है कि असल में हुआ क्या था क्योंकि कई वर्षों से ये त्यौहार चले आ रहा है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो किस्सा है अपने जानवरों की रक्षा वाला, इसमें थोड़ा सा सच्चाई मिलती मैच करती है। और इधर ये भी थोड़ा सा होता है कि जब पहाड़ मैसेज वाला ज़माना नहीं था, पहाड़ों पे मैसेज आग जला के दिया जाता है, इसमें भी थोड़ा सा एक हल्का सच्चाई नज़र आती है। लेकिन राजाओं की लड़ाई हार जीत उस पर अभी संशय बना हुआ है, इसमें ना हम जानते हैं ना आगे वाली और कोई बता पाएगा, तो इसकी बात को हम किनारे करते हैं। लेकिन जो लड़ा था कहते हैं वो उतना ही बात रखते हैं। और तैयारी चल रही है खतड़ुआ से रिलेटेड। मैंने आपको बताऊं कि गांव से ही एक दुकान है यहाँ पे विनोद नगर में, उनको फ़ोन किया, वो बेचारे साग सब्जी जो पहाड़ की ताज़ा होती है ना, हर साल ले आते हैं और भिजवा देते हैं। थोड़ा सा महंगा है उनका, लेकिन क्या है कि पहाड़ का हम रहे हुए हैं गांव में, तो वो ज़्यादा होती हैं। तो मैंने खीरा यानी कि ककड़ी वहाँ से मंगा दी थी, मूली मंगा दी थी, और भी सब्जियाँ हैं वो भी मंगा दिए थे उनसे। और थोड़ा सा लोगों बागों को यहाँ पर बोल भी दिया है कि आ जाए करके हल्का फुल्का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अपने यंग पीढ़ी को आगे हैंड ओवर देने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, और दिखाता हूँ आपको ककड़ी यानी कि खीरा, और कोशिश करूँगा कि अगर गांव से भी मेरे को मिले कुछ वीडियोस फोटोज़, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि गांव में भी कैसे मनाए और हमने कैसे मनाया। तो बने रहिए ब्लॉग। तो ये है वो गांव की ककड़ी खीरा, ये देखो कितना बढ़िया मज़ेदार। अगर इसमें खाएंगे ना, इसको काट के ऐसे इसको खड़े काटते हैं, ऐसे करके ऐसे खड़े करके 5-6 पीस बनाते हैं, और उसके बाद लहसुन वाला नमक लगाते हैं। बहुत इसमें पौष्टिकता होती है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है, और पानी बहुत निकलता है रस मुंह में। और ये भी वही है, ये हल्का सा पीला हो गया। इससे भी अगर ज़्यादा पीला होता है तो फिर हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो वो आता है काम रायते के। अभी हम इसको खीरा इसमें कच्चे खाने के काम में कर सकते हैं। हल्का सा खट्टापन इसमें आता है, और ये थोड़ा मीठा होता है। और तो इसमें हल्का सा खट्टापन आ गया क्योंकि पीला हो गया है। और इसको अगर हम पकने देते, थोड़ा और पीला होने देते, इट मीन्स कि ऐसा होता है, अगर ऐसे ही हो जाएगा ना तो इसका रायता में मज़ा आ जाता है गाय छाँ के साथ। और ये मूली भी मंगा दी है मैंने, और भी सब्जियाँ थोड़ा मंगाई थी। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको उत्तराखंड का कल्चर खतड़ुआ। तो मैंने लकड़ियों का थोड़ा सा इंतज़ाम किया, क्योंकि झाड़ फूस इतना तो ये हो नहीं पाएगा शहर में, क्योंकि ज़्यादा धुआं वगैरह कर नहीं सकते, पॉल्यूशन वाला मामला बन जाता है। तो उसको हमने थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा लकड़ियाँ वगैरह देने जला के। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर जरूर करें। दो बना दे, दो तैयारी शुरू है, जोर पे। मेरे
बढ़िया। तो शुरुआत होते हुए उत्तराखंड का पावन पर्व खतड़ुआ, और शुरुआत होती है शुभ कार्य से, तो तिलक लगाने से। तिलक लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। यह है करण, फ्रंट करना हो तो ऐसे कर लेना। गढ़वाल पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हैं। बढ़िया। हाँ बढ़िया। अगले साल जल्दी आने वाला है। हाँ क्या कर रहे पता नहीं। मेरे को भी लगाओ, और मेरे को लगाते हुए अच्छा जय हो आशीर्वाद। अंकल जी सबको कैमरा देते हुए ये देखो, सबको तिलक लगाएंगे। बालम सरमार हैं, ये हैं बालम जो पहली बार देखेंगे खतड़ुआ। इससे पहले कभी देखा है? शाबाश। ये है नई पीढ़ी जो उनको पहली बार देखेंगे खतड़ुआ। बूढ़ी पीढ़ी कहाँ गई? और आगे हमारे आगे ताऊ जी, आप हैं उत्तराखंड से? हाँ हम ठहरे बढ़ाओगे गढ़वाल के हैं, ये गढ़वाल से हैं, गढ़वाल के राजा आगे हैं। घर पहुँच जाओ, ठहरे बढ़ाओ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आ जाओ। अरे चलो आ जाओ, शर्मा रहे सब। ये आपने पहले कभी खतड़ुआ मनाया है गांव में? मनाया था? कैसे मनाते थे? पुरानी यादें? अच्छा यही, अच्छा आपको भी कुछ याद है? पुरानी यादें ताजा हो गई यार, पुरानी याद ताजा है तो थैंक यू बोलिए हमें। धन्यवाद आपका हाँ सबको मिलाने के लिए। हाँ, खतड़ों के बारे में बताइए कुछ। ये अगले साल बताएंगे। अब आप बताइए, खतड़ों के बारे में आपको पुरानी याद कुछ पता है? हैं? ठीक है, तो यहाँ जलाना है, यहाँ करना, पहले पूजा हो गया। चलो चलो आ जाओ, फिर सारे इधर आ जाओ। कर दिया सबको? आ जाओ कर दिया। बर्त से ना बर्त, इधर आ जाओ, इधर। अरे आ जाओ सारे इधर। और करण की मम्मी भी आ चुके हैं खतड़ुआ बनाने के लिए। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका खतड़ुआ में। इधर आ जाओ, अरे आगे आ जाओ सारे। करते हैं खतड़ुआ। दाजू हमारे शुरू करेंगे खतड़ुआ को। दाजू आप शुरुआत करें, आप बड़े हैं। जय हो, हैप्पी खतड़ुआ। आ जाएगा, इसी से आ जाएगा। और ये खतड़ुआ हमारा शुरू हो गया है। जय हो। 2 खतड़ुआ बनाते हैं बेसिकली। ये तुझको बुलाए लगे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ये इसमें थोड़ा सा आग डालना पड़ेगा हमें। गीत सुनाए पेट्रोल है पिजोर मेरे पहाड़ को पड़वा। पिजोर मेरे अरे ये कार्टून था, ये चले तो पहले। नीचे नीचे ठंडो पानी पिजोर मेरे पहाड़ को पिजोर मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। नीचे से करो। तो खतड़ुआ जलाते हुए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अरे न्यूज़पेपर ले आते हैं ना, न्यूज़पेपर से हो जाता है। ये तो जल ही नहीं रहा भाई तुम्हारा खतड़ुआ। जलेगा जलेगा, खतड़ुआ ना जले या हो नहीं सकता है। जाओ, इसको मत डालना। ठंडो पानी तुझको बुला
ये जल गया खतड़वा। सर्दी की शुरुआत होगी। जल रहा है अभी बेटा। ये है खतड़वा। गाय की जीत, गाय की जीत, खतड़ू नहा गो। तो यहाँ से और डालो थोड़ा, शरद ऋतु का आगमन होता है। बीच में डालो, बीच में। शरद ऋतु का आगमन हो यहाँ से शुरू होता है। भगवान श्री रामचंद्र ने भी लक्ष्मण को यह बताया था जब वो सुग्रीव के पास थे, क्योंकि सुग्रीव को राज तिलक उन्होंने पंपापुर में दे दिया था। और ऊपर 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 सुग्रीव जो है अपने राज्य में जाके राज तिलक करने के बाद सीता की खोज करना भूल चुके थे। तो इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बोला था, वर्षा बीती शरत ऋतु आई। कहने का मतलब भैया बारिश की वाला मौसम खत्म हो चुका है और उन्होंने 3 मास का टाइम मांगा था वर्षा ऋतु का, और अब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। तो क्यों ना सीता की खोज की जाए। आप जो है सुग्रीव को जगाइए वहाँ पर जाके, वो तो सो गए हैं। तो यही वो शरद ऋतु है जहाँ से माँ सीता की खोज शुरू होती है। तो बने रहिए ब्लॉग में। अरे कहाँ गया? गाय की जीत, मोटे मोटे रखो, मोटे मोटे। गाय की जीत। कहने का मतलब जब पहाड़ के राजा जो थे उन्होंने जीता था अपने गढ़वाल के राजाओं को, तो उन्होंने आग जला के संदेश दिया था। क्योंकि पुराना समय था, फोन का ज़माना नहीं था, मैसेज का ज़माना नहीं था। तो पहाड़ी की पगडंडी पर जाके सब आग जलाते थे। जिसने भी ऊंची चोटी पर आग जलाई तो उससे मैसेज चले जाता है, भाई वहाँ पर आग जल गई, वहाँ खतड़वा हार गए हैं। और अब अगले वाले जो है धार उनको पता चल जाता है, पगडंडी वाली पहाड़ी वालों को, तो वो भी फिर वहाँ से आगे करते थे। तो ऐसा करते करते कुमाऊं के हर क्षेत्र में कहते हैं कि खतड़वा मनाया गया। तो खतड़वा जो है यहाँ से हारे हैं और उनकी पराजय हुई है। तो आपको मिलाना चाहूँगा, भाई साहब हैं और इधर आप हैं। रोहेला जी कहाँ से हैं सर? बिजनौर नगीना। बिजनौर नगीना से आए हुए हैं उत्तराखंड का पावन त्यौहार मनाने के लिए, देखने के लिए। और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कोई त्यौहार होता है आप मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा इन्वॉल्व होते हैं आप उस त्यौहार में, जानकारी लेते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि आप किसी दूसरे कल्चर के बारे में जानते हैं, तो मतलब जानकारी अर्जित करना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद आपका। और भाई साहब तो है ही हमारे, कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से है। आप है उत्तराखंड। सारे ये यंग जनरेशन है। ये देखो, ये खतड़वा बनाने वाले, ये भी एक नई पीढ़ी है जो खतड़वा देखेगी। हाँ भाई, पहले कभी देखा है? नहीं देखा है, तो आज देखोगे लाइव खतड़वा। ठीक है। आप हैं भाई साहब जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था खतड़वा बनाने में हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरे को सपोर्ट किया। आप बताइए अपनी यादें पहले पहाड़ की, जब आपने खतड़वा बनाया था। पहाड़ में रहे नहीं, कहाँ से याद आ जाए। अच्छा। आप हैं आपने कभी खतड़वा बनाया है? नहीं, हमने कोई खतौड़े। अच्छा, क्यों? हमने अपने खतौड़े देखे, खतौड़े नहीं देखे। खतड़े नहीं देखे। आपको पता है खतड़ों के बारे में? के बारे में हमें पता नहीं साहब। एक मान्यता के अनुसार 2 राजा थे, एक गढ़वाल के, एक खतड़वा, जिन नाम से जाने जाते थे। तो उनकी जो है 8 बार आपस में लड़ाई हुई। आज भी यही विचार है मेरा क्या? इसलिए बुलाएगा, गढ़वाल के इसी बुलाएगा। नहीं नहीं नहीं, खतड़वा ये प्रतीक नहीं है। मैं तो एक और पौराणिक, पहली बार देख रहा हूं खतौड़े। आप पहली बार देख रहे हो, अच्छी बात है। हाँ, वहाँ होता नहीं है ना गढ़वाल में, इसलिए बता रहे हैं। यहाँ भी आपने पहली बार यहाँ तो शुरुआत कर रहे हैं, नई पीढ़ी को कैसे देंगे हम? नई पीढ़ी को शुरुआत करना है, दिखाए ना। जल जाएगा हाथ। आओ ठुलबू भाई, ठुलबू हाथ जल जाएगा। नहीं जलता। आइए, स्वागत है आपका। उत्तराखंड का पावन पर्व, आज एक पावन त्योहार है, खतड़वा के नाम से जाना जाता है, जो कुमाऊं में मनाया जाता है। अच्छा। एक मान्यता के अनुसार, जो अभी तक सबने सुनी है, उसके अनुसार वर्षा ऋतु जो खत्म हुई है और अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है आज से। आज है ना अश्विन मांग का पहला पैट, 1 गते हो गया ना आज। तो आज जो है
एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अश्विन माह का जो पहला पैठ है, एक गते जो है, आज से ठंड की शुरुआत होती है। अच्छा। तो जो किसान थे गांव घर के, वो भगवान से पूजा करते थे, आज प्रार्थना करते थे कि भाई हम सर्दियों में हमारे गायों की बैलों की इनकी रक्षा करें, ठंडा मतलब ठंड से बचाव करें। तो उसके लिए जो सीजनल फल होते थे, जैसे खीरा होता था, सीताफल वगैरह होते थे, ये चढ़ाते थे और आग से रक्षा करने के लिए उनसे प्रार्थना करते कि ऐसे ही आग से गर्मी हमारे जानवरों को देते रहें, ऐसा। तो ये भी एक जो है पुरानी मान्यता है। और एक मान्यता के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं के 2 राजा थे। एक ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, लेकिन हमने भी ऐसे ही चलते आ रहे हैं, सुनिए हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हकीकत में है क्या। लेकिन जब ये आग का जुलूस जलता है ना, उसका एक जोश आ जाता है, बस इसलिए लड़के करते थे। और बड़ी वाली खीरा होता है, एक आपको दिखाएंगे उत्तराखंड का, दिखाना जरा, खीरा लाओ, खीरा लाओ जरा, खीरा उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा खीरा होता है, वो किसी का, हाँ देखा है ना, ये आपको दिखाते हैं, लइए, हाँ ये छोटा है, इससे बड़ा ये खीरा है, ये खीरा है उत्तराखंड का, ठीक है, खीरा नहीं पपीता है। तो एक मान्यता के अनुसार जब दूसरे घरों में होते थे ना, आज के दिन कहते थे चोर के जो लाते हैं ना चोरी, तो गाली नहीं लगती है। आज मतलब कोई गाली देते ना, ये चोरी होगी, तो कहते उसकी गाली नहीं लगी। तो लड़के रात भर चोरने में रहते थे, जिसकी भी होगी, मतलब आपके घर के अगर दिन में रेकी हो जाती थी कि अगर आपके घर में 8-10 जगह लगे हैं, तो शाम को, हाँ ये खीरे तो सुबह नहीं मिलेंगे। आप कितना ही गाली देते हो, सब कहेंगे जी गाली नहीं लगी थी आज की। तो खुशी से तो जिसको इसको खुशी से चोरी करते थे, ठीक है। आइए, हैं आप बताइए, आपको कुछ याद है खतोड़े के बारे में? कुछ पुरानी यादें हैं कुछ, बताइए। हाँ, कैसे मनाते थे गांव में खतोड़वा? ये पिरूल पे आग डालते हैं, हाँ, और ककड़ी काटते हैं, हाँ, लहसुन वाला नमक के साथ। अच्छा, तो क्यों करते हैं, क्यों मनाते हैं? ये गढ़वाल वालों को हराते हैं। और एक पीढ़ी हमारी ये है जो आने वाला भविष्य है, तो इनको भी दिखा रहे हैं कि ये खतोड़ुआ है, कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? खतोड़ुआ कहते हैं इसको, हाँ सबको याद होना चाहिए। आ जाओ नई पीढ़ी। गीत सुनाए मीठे मेरे तो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं खतोड़ुआ की मैंने जो तैयारी की है बिन बॉल होने के लिए। इवन कि हमारे उत्तराखंड के अलावा बाकी जगह के लोग भी आए हुए हैं। और दिखाता हूँ आपको, खतोड़ुआ जब शुरुआत करते हैं, एक हमारे इधर पिथौरागढ़ साइड से हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक मंदिर भी स्थापित किया जाता है, तो हमने मंदिर भी स्थापित कर दिया है। ये मंदिर है, ये यहाँ पर, और ये हमने ये चढ़ा दिया है और सिक्का चढ़ा दिया खतोड़ुआ इनको चढ़ा। और जो जनता जो आई है, जनता जनार्दन, ये है वो लोग जो जिन्होंने गांव में देखा वो खतोड़ुआ। ये बोलो खतोड़ुआ की, गाय की, खतोड़ुआ की, खतोड़ुआ नहागो, गाय की जीत, खतोड़ुआ नहागो। ये है खतोड़ुआ का नारा, गाय की जीत, खतोड़ुआ की गाय की जीत, खतोड़ुआ नहागो, खतोड़ुआ की हार, गाय की जीत, खतोड़ुआ नहागो। ये खतोड़ुआ चले गया है धारो धार, बढ़िया। और इसके ऊपर से कुत्ते भी हैं। तुमने इसमें 2 ककड़ी देख रखे हैं। हाँ, अरे दूसरी कहाँ गई? दूसरी ककड़ी कहाँ है? एक और ककड़ी चाहिए, एक में नहीं होगा, ले आओ दूसरी, ला रहे आ रही है दूसरी, वो दोहर ठौर वाला गए रहे। अरे वाह, ये है खतोड़ुआ, गाय की जीत, खतोड़ुआ नहागो। अब ये एक और चीज़ परंपरा है कि जब हमारे पिथौरागढ़ में और हमारे वाले क्षेत्र में खतोड़ुआ करते हैं, तो अलग अलग धारणा है। जो हम करते हैं अपने गांव में, तो हम क्या करते हैं कि ये करने के बाद इसके ऊपर से कूदते हैं, और पिथौरागढ़ में ये चीज़ नहीं होती है। आ जाओ चलो, हाँ हाँ नहाते हैं ना, इसे इसकी चक्कर लगाएंगे, आ जाओ परिक्रमा, आ जाओ, चलो आ जाओ, अरे आ जाओ सब पीछे पीछे से आ जाओ, चलो
खतड़ू नहागो, खतड़ू नहागो, गाय की जीत, गाय की जीत, खतड़ू नहागो। और सारे लोग परिक्रमा करते हुए खतड़ुआ की, ये देखिए उत्तराखंड का पावन पर्व त्योहार हर कोई चाहता है इसको जाने समझें। गाय की जीत। ये अब गांव अगर होते वहाँ तो ये खीरा इसमें चढ़ाया जाता था, इसमें खीरा वगैरह चढ़ाते थे ना। खीरा काटो, खीरा काटो, दादी काटो। ना ये मैडम काटेंगे। अरे नहीं तुम काटो, हाँ तो काट बेटा, यह काटल इसमें चलो। और अब खीरा इसमें चलाते हुए देखो। हाँ बढ़िया, ये देखो ऐसे करने से इसका जो है कड़वापन निकल जाता है। खतड़ुआ करने से इथे के ले आओ, आगे इथे के दिखाओ। ये एक और ये खीरा एक और आगे है, ये आगे है। हाँ दो दो सब चढ़ाना, सबको देंगे ना। बस काटो और फिर सब चढ़ाएंगे अपने अपने, है ना। प्लेन में काटने वाले। हाँ तुम काटो, काटो जाजो, चलो। और जब हम गाते, हम वहाँ पर करते थे ना, तो इसके ऊपर से हमें कूदना होता था। तो एक बार करके दिखाओ, कूदूं मैं? लो लो फिर एक बार पकड़ो इसको। तो मैं इसमें कूदूंगा कि मैं कैसे करते थे, गांव की याद ताज़ा करनी है भाई। आ जाओ, पकड़ो, लो जी, ये कूदो कूदो, हाँ कूदो। अरे जल एक दबे इधर को। हाँ, नहीं कूद पाया। हो गया लो हो गया, बहुत है। तो ये हम ऐसा करते थे, आपके वहाँ ये नहीं करते थे ना। आप लोग आपके वहाँ नहीं कूदते, इतना बड़ा होता है। आपके वहाँ बड़ा होता है, वो कूद नहीं पाएगा कोई। ठीक है, तो यह है एक छोटा सा प्रयास आपको दिखाने के लिए कि उत्तराखंड समाज ने अब खतड़ुआ जो है उत्तराखंड से लाके नोएडा पहुंचा दिया है आज मैंने। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में बाकी जगह भी खतड़ुआ का प्रचार प्रसार किया जाएगा और बाकी लोग भी ऐसे ही खतड़ुआ बनाएंगे। जैसे हम उत्तरायणी का प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे ही खतड़ुआ का प्रोग्राम भी सेलिब्रेट करें और अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाएं। प्रयास ये है कि बच्चों को ये चीज़ दिखाएं और दिखाएं आपको। ये है, हाँ इसको छोटा सा छोटा ऐसे चढ़ाना है, ये वाला। हाँ चढ़ा दिया बस, ठीक है। ये इन्हों आप काट के ये ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबको दो, उधर भाई सबको। एक बार करके दिखाओ, एक बार करके दिखाओ एक बार। खतड़ू देखे नहीं आई? खतड़ू केकम जी। हाँ तो घर बन कैसे के नहीं आए? अच्छा हाँ हाँ। और काकड़ के चारणों में काकड़ चारणों में क्या चारण है खतड़ू में? हाँ अच्छा हाँ हाँ। कब नहीं आयो? कब मनाना खतड़ू? खतड़ू महन नहा को अच्छा हाँ हाँ हाँ। बरखा विद अश्विन माह के पहले अशोजत महन है, ये पैठ है। अच्छा गाय को है, खतड़ू को है? खतड़ू को है, गाय को है? गाय गोर है। अच्छा गाय जीत है। हाँ खतड़ू को है। खतड़ू लागो धारू धार कनिया है। हाँ धरकनिया है सामने। हाँ। तो मम्मी भी बताते हुए अपना अनुभव खतड़ों के बारे में और बहुत अच्छा लगा। उन्हें भी अपना हैं ये बन लगी बहुत आ रही है, खाली छड़ी रे था बना जाना है इसे। अच्छा हाँ। तो अशोज महन सोच काटबे के नहीं है, कब के नहीं है? अशोज काटबे कौन आयो?
क्या को अशोज बहन का अशोज काट पे कौन है खतड़ू का कौन है असो तो मैं ना लागने हो अच्छा खतरो आ दे ना है वो मैं नहीं हो अच्छा बादन का मेरे पर पखल खा धार मोज ले अरे जगह है बस मोज ले लाजे धातु दे मेरे हाँ जो पहली बार अच्छी हाँ तो काकड़ कद आना काकड़ काकड़ कद आना है बाकरो काकड़ कद चढ़ाना में काकड़ है काकड़ कद चढ़ाना काकड़ काकड़ कद चढ़ाना खोतड़ू में जे होनल काकड़ नहीं चढ़ाना काकड़ काकरो माकरो जे तरनल हाँ सब तरह हो भूल गए हैं थोड़ा सा याददाश्त कम है हाँ ये बन तो जैसे कगा हाँ हाँ ये बना है ने आले लिया रची काकड़ देखने तो काकड़ नहीं देखा है अच्छा हाँ ठीक हो हाँ यो कैसो तो यार ले आप जो हमारे लिखा अरे अरे हाँ ये लो हो ये चीज हैं ये लो है को मैं ये चीज ये आकाश तार सो तार आकाश आकाश गणी सो गणी है आकाश गणी अच्छा गणी आगो मोड़ियो गणी पे कौन जमान है यार हाँ है। तो वो जमान भलचे या जमान भलचो बा ये जमाना भलो कतु बाली खाए दे हो ये हाँ वो है नंग जमाना गीत सुनाए मीठे मिलके मेरे और बूढ़ा और बूढ़ा और बूढ़ा तो ये सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं भी आप देखेंगे अगर तो खतड़ुआ की परिक्रमा कर रहे हैं और बूढ़ा ये देखो सब जगह अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह होती है और ये हमारे बागेश्वर इलाके में कैसे करते हैं वो दिखा रहे हैं। ये देखो सारे लोग अब इसमें खीरा चढ़ा रहे हैं ककड़ी इसमें चढ़ा रहे हैं मेरे पहाड़ को बारो खाना गोरू बाकरो घा लाकरो सब ये होय हाँ ये बना ये था कमावे वो खाना छड़ में हाँ वो क्या जवान है घर भी जवान है घर भी जवान हो अच्छा घटने नावी बलगोरू खेती सब है ये बने सोय हाँ हाँ तो काकड़ चोर देने आओ जन खतड़ो देन नन हो हाँ चला मेरा काको हाँ चला मेरा है तो वो हार गाय की गीत मेरा गाय गीत है घा है मेरा है गाय गीत है पहाड़ मैं जी खीरा का स्वाद लेते हुए आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है बहुत इतने एक साल बाद यह खीरा मिलेगा अब अगले आने वाले साल में खतड़ुआ पे ही। और ब्लॉग कैसा लगे हो कि मैं कमेंट्स करके जरूर बताएं क्योंकि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है अपने उत्तराखंड से अपना उत्तराखंड का त्यौहार खतड़ुआ बाकी जगह भी प्रचार प्रसार किया जाए और नोएडा तक तो मैं लिया हूँ और उम्मीद करूँगा कि हमारा प्रवासी उत्तराखंडी आने वाले सालों में इसको और जगह भी फैलाए और जगह भी दिखाए और प्रयास ये करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ दिखाए क्योंकि आने वाली पीढ़ी का जिनका बॉर्न नहीं बाहर हुआ है तो उनको नहीं पता खतड़ुआ के बारे में। मैंने भी पूछा तो कुछ बच्चों से वगैरह हमें नहीं पता है लेकिन हमने सुना है लेकिन आज उन्होंने लाइव देखा है तो बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हम वहाँ पर गांव में करते थे तो काफ़ी और हर्षोल्लास जोश होता था। यहाँ पर तो ठीक है फॉर्मेलिटीज है कर दिया है और उम्मीद करूँगा कि बाकी लोग भी इस चीज़ को करें। तो ये एक प्रयास आपको देने के लिए प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड फॉरवर्ड जरूर कर रहे हैं। मिलते हैं और एक अच्छे जानकारी वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। जय देवभूमि जय उत्तराखंड जय हो।